हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन तक में। उम्मीद करता हूं कि मैं जो अभी तक जो पढ़ाया हूं वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। परसेंटेज के इस सीरीज़ में हम लोगों ने टाइप 1 किया, टाइप 2 किया, टाइप 3 किया, अब टाइप 4 टाइप 5 तक कर लिया। अब हम लोग का बारी है कि हम लोग टाइप 6 करेंगे, जो कि सक्सेसिव परसेंटेज और डिस्काउंट से रिलेटेड है। और इसका यूज़ बहुत ही वास्ट होने वाला है, क्योंकि इसका यूज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग से कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे होंगे। लेकिन इस बार आप लोग को कैसे भी सिलेक्शन लेकर रहना है। और मैथ में तो मैं आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। जहाँ तक होगा, जितना क्वेश्चन होगा उतना प्रैक्टिस कराऊंगा और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पे आप लोग सारा प्लेलिस्ट बनाया गया है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 और ऐसे ही सारे टॉपिक का वीडियो मैं बना के डालता रहूँगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग टाइप 6 की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले इसमें देखिए कि सक्सेसिव का क्या मतलब होता है। कि मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है x और दूसरा नंबर दिया है y, ठीक है ना। बोल रहा है कि ये क्या है, इसका अगर आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए एक तो आप इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये है कि x प्लस वाई और यहाँ पे आप कर सकते हैं माइनस एक्स वाई बाई 100। ये एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है जब आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं। मान लीजिए कोई नंबर 10% है और कोई नंबर 20% है, ठीक है। आपका इसमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले 10 लिखिएगा एक्स की जगह, फिर 20 लिखिएगा, उसके बाद आप माइनस लिख कर 10 इंटू 20 कीजिएगा, बाई 100 कीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा। तो ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा। तो सिर्फ 2 नंबर का ही नहीं, आप हो सकता है एक और नंबर 30% भी ऐड कर दे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि इसको फार्मूला के थ्रू भी बना सकते हैं और विदाउट फार्मूला भी एक नियम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए कैसे, मान लीजिए डिस्काउंट बोल रहा है कि एक तरफ 10% हुआ है और एक तरफ 20% हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे निकाले, देखिए 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 हुआ है। और दोनों तो डिस्काउंट ही हुआ है, तो बोले हाँ सर दोनों तो डिस्काउंट हुआ है। अब इसमें अगर दोनों डिस्काउंट हुआ है तो सोचिए कि पहले किसी का वैल्यू 10 था और डिस्काउंट करके वो कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ पे देखिए पहले किसी का वैल्यू 5 था और वो डिस्काउंट करके कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब कि 10 5 जा 50 कीजिए इसको और 9 4 जा 36। मतलब पहले किसी का वैल्यू अगर 50 था तब वो अब जाके 36 हो गया। मतलब कितना का कमी हो गया, कितना का, तो 14 का कमी हुआ। और 14 का कमी कितना में हुआ, 15 का कमी हुआ। तो 100 में कितना होगा, तो 50 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 28% आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब इसके दो मेथड हो गए, या तो आप फार्मूला यूज कर लीजिए एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, या नहीं तो इस मेथड से बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कि एक में 10% ये हुआ, फिर 20% हुआ, फिर 30% हुआ, ऐसे करके हो रहा है। इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो आप 10% को क्या लिखिएगा, 1/10, ठीक है। 20% को क्या लिखिएगा, 1/5 और 30% को क्या लिखिएगा, 3/10, ठीक है। तो मतलब अगर कोई नंबर 10 था तो डिस्काउंट होकर 9 हो गया, कोई नंबर 5 था तो डिस्काउंट होकर 4 हो गया, कोई नंबर 10 था तो डिस्काउंट होकर 7 हो गया। उसके बाद इसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा। तो ये आपका जो है ना 2 मेथड है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, ये मेथड कहाँ कहाँ लगेंगे, देखिए जहाँ हमको लगेगा कि सॉल्यूशन यूजी हो रहा है हम उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और जहाँ लगेगा कि नहीं कोई काम का नहीं है, अगर यही लेंदी प्रोसेस है तो हम उस फार्मूले वाले प्रोसेस पे कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुझे लग रहा है कि बेसिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन तक पे, जो सक्सेसिव से रिलेटेड है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा क्या है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 2 सक्सेसिव 15% और 25%। तो सबसे पहले अगर आप फार्मूला पे जाइएगा तो आपको फार्मूला मैंने बताया है कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये मैंने आपको फार्मूला बताया। अगर आप इस पे रखिएगा तो पहले 15% डिस्काउंट हुआ, फिर 25% हुआ, उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 25 बाई 100, ठीक है। 15 इंटू 25 बाई 100, इसका मतलब कि 15 25 कितना हो गया, 40 हो गया। और 15 और 25 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो अगर 15 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 375, ठीक है। और यहाँ हो गया 100, मतलब ये 100 से ये पॉइंट हो गया। मतलब 40 में अगर आप 3.7 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 36.25% आ जाएगा। कितना
कितना आ जाएगा 36.25% इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ये तो इजी प्रोसेस है। अब हम लोग देखते हैं एक और प्रोसेस से। मैंने आपको बताया कि अगर 15% डिस्काउंट है तो इसका फ्रैक्शन हम लोग 3/20 लिखते हैं, ठीक है ना। डिस्काउंट निकालना है और 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो अगर कोई नंबर 20 है और वो डिस्काउंट करके 3 हो जा रहा है, मतलब 17 हो जा रहा है। अगर कोई नंबर 4 है और वो डिस्काउंट होकर 3 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका 24 या 80 हो गया और 17 3 या 51 हो गया। मतलब पहले जो नंबर 80 था अब वो 51 हो गया। इसका मतलब है कि 29 का डिक्रीमेंट हुआ है कितना में, 80 में। तो हम लोग इसको 100 में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 0 0 कट गया, ये 2 4 जा 8 हो गया, ये 2 5 जा 10 हो गया। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो यही आपका नंबर आ जाएगा 36.25। तो आप इससे निकालिए चाहे उससे निकालिए, जो आसान मेथड लगे आप उससे निकालिए। तो पहला का आंसर हो गया 36.25। उम्मीद करते हैं आप लोग को सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट 25% और 40%। तो ले लीजिए, फॉर्मूला पता ही चल गया है कि पहले 25 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे -25 इंटू 40/100। ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 और 25 65 हो गया, और ये 25 और 4 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और 100 में एक जीरो तो और है तो ये जीरो हो गया। तो 100 100 दो जीरो कट गया तो 10 बचा यहाँ पे। तो 65 में से अगर 10 चल गया तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा 55% हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और उस वाले मेथड से आप लोग ट्राई कीजिएगा। 25% का फ्रैक्शन अगर 1/4 है तो 4 से 3 कर दीजिएगा। 40 का 2/5 है तो 5 से 3 कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसको ध्यान से देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला, ये भी उसी तरह 20% डिस्काउंट और 30% डिस्काउंट। इसका मतलब पहले आप 20 लिखिए फॉर्मूला के साथ, फिर 30 लिखिए, उसके बाद लिखिए -20 इंटू 30/100। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे और अच्छे से कर रहे हैं। तो ये 2 0 तो यहाँ खत्म हो गया, और ये 50 हो गया, और 50 में ये 6 चला गया तो आपका हो गया 44%। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा 44%। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही है, लेकिन इसमें 3 डिस्काउंट दिखा रहा है, 10%, 20%, 30%। तो इसमें आप क्या कीजिए कि पहले एक तरफ 10% और एक तरफ 20% का दोनों का निकाल लीजिए। तो 10% और 20% का निकालिएगा तो 10 + 20 - 10 इंटू 20 निकाल दीजिए, ये 100 हो गया। तो यहाँ से आपका 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो 10 और 20 30 हो गया। और यहाँ से अगर आप -2 कर दीजिएगा तो ये आपका आ गया 28%। ठीक है, तो एक नंबर आपका आया 28%, और यहाँ पे पहले से जो आपका दिया हुआ है 28%, और एक आपका आया है 30%। अब इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालिएगा तो कैसे निकलेगा। तो वही फिर से फार्मूला 20 + 30 -20 इंटू 30/100। ठीक है, इसको कर दीजिएगा तो 20 और 30 कितना हो जाता है 58 हो जाता है। और ये माइनस ये 0 0 कट गया, और 28 3 जा होता है आपका 840 और नीचे क्या है 10 है। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका, तो 8.4 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, 8 3 जा 24, और यहाँ पे हो जाएगा 3 सूख जा, मतलब 84 होगा। 84 हो जाएगा तो 10 से भागा दिए 8.4 हो जाएगा। मतलब 58 में अगर आप 8.4 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 49.6। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आएगा। जब 3 डिस्काउंट रहे ना तो पहले 2 को ले लीजिए, फिर तीसरा को कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि इफ सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 30% और 40% है। तो वही फिर से लगेगा कि आप पहले 20 और 30 को ले लीजिए, 20 और 30 को ले लीजिए पहले, -20 इंटू 30/100। ठीक है, तो ये आपका 2 0 तो यहाँ से कट गया, ये 20 और 30 -50 -6, तो ये आपका 44। तो यहाँ पे आपका 44% आया, और एक तरफ आपका 40% और है। तो फिर से फॉर्मूला लगाइए, 44 + 40 - 44 × 40 / 100। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 0 कट गया, और 44 और 40 आपका कितना हो जाएगा 84। 84 माइनस ये हो गया 4 4 जा 16, और 4 4 जा 16 और 17, और नीचे 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। मतलब 84 में अगर आप 17.6 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 66 पॉइंट कितना आ जाएगा 4। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे, हाँ, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही आसान है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो फास्ट भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो फिर वही है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा बना के। चलिए हम बना के भी दिखा देते हैं कैसे बनाइएगा। पहले 10 और 15 को हम लोग ले लेते हैं। 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15 बाई 100 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 और 15 हो गया 25, और ये आपका 1 0 यहाँ से कट गया, तो 15 में से ये क्या 1.5 चल जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 23.5। अब एक 23.5 है और यहाँ पहले से 25 है, तो अब इसका निकालिए 23.5 और आपका आ गया 25। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला 23.5 प्लस 25 माइनस 23 पॉइंट, एक मिनट रुक जाइए अच्छे से लिखिए, 23.5 इंटू 25/100, ठीक है। तो ये 23 पॉइंट, ये आपका कितना हो जाएगा 5, इसको आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 23 बाई, पहले 23 5 और 20 को मल्टीप्लाई कीजिए, 25 को मल्टीप्लाई, देखिए इसको हम थोड़ा सा हम साफ लिखते हैं जिससे आप लोगों को कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। और थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करेंगे ना, फॉन्ट जो है ना इसका थोड़ा हम लोग छोटा ले लेते हैं, बड़ा में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक 23.5 है प्लस 25 है और माइनस 23.5 है इंटू 25 है और डिवाइड बाई 100 है। यहाँ से अगर आप पॉइंट हटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए 23.5 और 25 को ऐड कीजिएगा तो ये आपका 48.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48.5। अब यहाँ पे आपको माइनस करना है, तो इसको जब आप कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो 1000 से जब डिवाइड कीजिएगा और 235 गुना 25 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5875, और यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट बजाए, जब इसको घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 42.625। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप दूसरे मेथड से भी बनाने का ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भी वही है, 3 क्रमिक डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो पहले आप क्या कीजिए, 15 और 30 को ले लीजिए, ठीक है। तो पहले 15 और 30 को ले लीजिएगा, तो पहले 15 और 30 को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। माइनस 15 गुना 30 बाई 100, ठीक है। तो ये 15 30 45 माइनस ये 0 0 कैंसिल हो गया, और 45 को हो जाएगा 4.5। तो 45 में अगर 4.4 चल जाएगा तो कितना होगा 40.5 हो जाएगा। अब एक तरफ 40.5 है और एक तरफ 40 है, एक तरफ 40.5 है और एक तरफ 40 है, तो क्या हो जाएगा 40.5 प्लस 40 माइनस 40.5 इंटू 40 डिवाइड बाई 100। यहाँ से ये 0 चल गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 40 और 40.45 80.5 हो गया, और इसको जब आप कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 5 जा 20 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। और जब इसको आप माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो ये 20 है, तो ये तो 0 तो इधर होगा ही, है 16.20 है। तो 80 में अगर आपका ये चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 64.3, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 64.3। देखिए घटा लीजिए, अगर आपको घटाने में दिक्कत लग रहा है तो ये 2 0 हो गया, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे 10 में ले 6 गया 4, और 7 में ले 1 गया 6, तो 64.3 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि शानदार क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो देखिए 11 1/9 और 12 1/2, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, एक आपके दूसरे मेथड से भी हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना सारा मेथड हम लोगों ने ये सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाया। अब इसको हम लोग देखते हैं, 11 1/9 को हम लोग फ्रैक्शन में 1/9 बोलते हैं, ठीक है। और 12 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं 1/8 बोलते हैं। मतलब पहले किसी का वैल्यू 9 था, घट के वो 8 हो गया, ठीक है। और पहले किसी का 8 था तो वो घट के 7 हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हैं, 8 8 कैंसिल हो गया, 9 था। पहले किसी का वैल्यू 9 था और वो घट के 7 हो गया, तो कितना का डिक्रीमेंट हुआ, 2 का डिक्रीमेंट हुआ, कितना में 9 में, तो आप 100 में बता सकते हैं कितना है। देखिए 1/9 जो होता है ना वो 11 1/9 होता है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 22 2/9% हो जाएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो ऑप्शन यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या 22/9, तो देखिए यहाँ पे 2/9 होगा, ये आपका ऑप्शन बी ही होगा, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अच्छा भी क्वेश्चन है। 4 डिस्काउंट दिया है, तो सिंपल सा बात है, अगर 4 डिस्काउंट रहे तो आप फॉर्मूला के बेस पर ना जाइए, ये वाला जो सेकंड मेथड है उस पर जाइए। 11 1/9% मैंने आपको 1/9 बताया है,
12 1/2%, 1/8 बताया है आपको। 9 1/11 होता है, 1/11 बताया है। और 10 का होता है फ्रैक्शन 1/10। ये सब डिस्काउंट हो रहा है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा। अगर 9 पहले वैल्यू था और 1 घट गया तो 8 हो गया, और पहले किसी का 8 था और वो घट गया तो 7 हो गया। पहले किसी का वैल्यू अगर 11 था तो 1 घट गया तो वो 10 हो गया। पहले किसी का वैल्यू 10 था तो 1 घट गया तो वो 1 घट गया तो कितना हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया। अब इसका हम लोग अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं, काट देते हैं इसको, तो कैसे कटेगा। देखिए ये 9 से 9 चला जाएगा, ये 8 से 8 चला जाएगा, ठीक है, और ये 10 से 10 चला जाएगा। मतलब इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में 11 बचेगा और राइट साइड में 7 बचेगा। मतलब देखिए पहले किसी का वैल्यू था 11 और वो घट के 7 हो गया, तो कितना का कमी हो गया, 4 का। 4 का कमी हुआ है 11 में, तो 100 में आपको बताना है। तो 400/11, 400/11 अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका आएगा 36/4/11%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब थोड़ा सा आपका वर्ड वाला प्रॉब्लम आया कि फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाई 40%, डिक्रीज बाई 20%, अगेन इंक्रीज बाई 50% एंड डिक्रीज बाई 20%। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, आप यहाँ पे लिखिए कि 40% का जो फ्रैक्शन होता है वो 2/5 होता है। ये नंबर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और फिर देखिए 25% अगेन इंक्रीज हुआ है, मतलब 1/4 होता है 25, ये भी इंक्रीज हुआ है। फिर क्या हुआ है, 40% इंक्रीज और 25% डिक्रीज। तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 25%, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। फिर इंक्रीज हुआ है 15%, 15% का मतलब होता है 3/20, तो ये इंक्रीज हुआ है। और फिर डिक्रीज हुआ है 20%, इसका मतलब 1/5, ये भी डिक्रीज हुआ है। और जैसा आप लोग बनाते आ रहे हैं वैसा ही बनाइए कि नंबर पहले कोई 5 था, अब उसमें 2 का बढ़ोतरी हो गया तो 7 हो गया। पहले नंबर 4 था और 1 की कमी हो गई तो 3 हो गया। पहले कोई नंबर 20 था और 3 बढ़ गया तो 23 हो गया। पहले कोई नंबर 5 था तो वो घट के 4 हो गया। अब इसका अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा, तो कैलकुलेशन इसका कीजिएगा तो कैसे होगा, तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन कौन कट रहा है, ये 4 से 4 कट रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 20 जा 100, 100 5 जा कितना हो जाएगा 500। और इधर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 3 जा 21 और 21 3 जा कितना आता है 483। अगर मतलब कोई नंबर 500 था वो घट के 483 हुआ, तो कितना का डिक्रीमेंट हो गया, तो डिक्रीमेंट आपका हो गया 17 का। और 17 का कितना में हुआ है, 500 में हुआ है, तो 100 में आप बता सकते हैं। तो ये 2 0 कट गया, ठीक है। और 5 से अगर आप 17 को डिवाइड कीजिएगा तो 3.4 आएगा। 3.4 क्या हुआ, परसेंट डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा। और ऐसा ही प्लेलिस्ट सारा कुछ बनाया गया है परसेंटेज का, ध्यान से पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट होगा। और मैथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, रीजनिंग में थोड़ा कम भी समय दीजिएगा चलेगा, लेकिन मैथ को आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि एक वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल डिप्रिसिएट्स एवरी 4%, मतलब मोटरसाइकिल का जो दाम है हर एक साल 4% घट रहा है। व्हाट विल इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद इसका वैल्यू क्या होगा। अगर प्रेजेंट में वैल्यू 75 है, 4% घट रहा है ना, तो 4% का जो फ्रैक्शन होता है, दूसरा कलर से ले लेते हैं हम तो अच्छा रहेगा। 4% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/25, मतलब घट रहा है। मतलब पहले वर्ष 25 था तो दूसरे वर्ष 26 हो गया, नहीं घट रहा है तो 24 हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष अगर 25 था तो घट के 24 हो गया, ठीक है, यही था। अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 625, और 24 को 24 से मल्टीप्लाई तो 576। इसका मतलब 2 साल के बाद ये घट के कितना हो गया, 625 से 576, मतलब ये 625 से 576। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू दिया है 7500, मतलब 625 यूनिट का जो वैल्यू है, 625 यूनिट का वैल्यू है वो 7500 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7500/625। और आपको कितना 2 साल के बाद का वैल्यू निकालना है, मतलब 576 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 576 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये 25 से 25 बार में कट जाएगा, 1 मिनट, 25 से 25 बार में कट जाएगा, और ये 25 से आपका कट जाएगा 300 बार में, 300 बार में। और ये आपका 25 से फिर इसको काटिएगा तो 1 मिनट रुकिए, क्या हो गया, हाँ 1 मिनट, ठीक है। फिर इसको आप 25 से अगर दूसरे कलर से ले तो 25 के अगर आप 300 से काटिएगा तो 5 1 जा 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50। तो 25 12 को 576 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 69120 आंसर आपका, इसको गुना कीजिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी।
सबको समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको देख लीजिए, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो 25 इंटू 25 625 आया है ना, इसी का वैल्यू आपको दिया है, इसी का वैल्यू आपको दिया है 625 यूनिट, जो बराबर है, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये 2 साल के बाद का वैल्यू, तो 625 का वैल्यू दिया है आपका 7500। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू तो आप बता दीजिएगा कि 7500 बाई 625 होगा। तो आप ये भी तो बोल सकते हैं तो 576 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, इसको काट दीजिएगा। कैसे हम काटे आपको बताए हैं कि 25 से इसको हम 25 बार में काट दिए हैं, और इसको हम 300 बार में काट दिए, और 25 से इसको हम 12 बार में काट दिए, और 12 को 576 से काट दिए, तो 69120 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और कहीं भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो बताइएगा क्या प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे आपका 120 होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 300 हो रहा है ना, और 25 को कटिएगा तो 120 होगा, और 120 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 12? ध्यान से पढ़िएगा और बनाइएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा तो आप लोग का बनेगा सारा क्वेश्चन, नहीं ट्राई कीजिएगा तो नहीं बनेगा। चलिए अब क्या बोल रहा है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 67,600, एनुअली रेट ऑफ 4%। ये क्या कर इंक्रीज हो रहा है, तो अगर 4% का वैल्यू आपको पता है 1/25 होता है, और ये इंक्रीज हो रहा है, तो आपको पॉपुलेशन बताना है 2 साल के बाद क्या होगा। तो पहले साल 25 था तो 26 हो गया, दूसरे साल भी 25 था तो 26 हो गया पॉपुलेशन। अब देखिए कितना का इंक्रीज हो रहा है, तो 25 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 625, और 26 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 676। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन है इतना और इंक्रीज कर रहा है इतना। से व्हाट वाज द पॉपुलेशन विलेज ऑफ 2 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स अगो पूछ रहा है, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है, और इसका वैल्यू प्रेजेंट में ये दिया है, तो 600 वैल्यू दिया। तो एक यूनिट का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो ये आपका कट जाएगा 100 बार में। ठीक है, और 625 का वैल्यू निकालिएगा इंटू 100, क्योंकि एक यूनिट का 100 आ गया, तो ये आ गया 62500 आंसर हो जाएगा। मतलब समझ रहे ना, प्रेजेंट वैल्यू जो था ये बोल रहा है कि 2 साल पहले का वैल्यू बताइए, और प्रेजेंट वैल्यू ये दिया हुआ था, तो आंसर मेरा इतना हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। उम्मीद है सबको बढ़िया से समझ में आ रहा है, किन्हीं को प्रॉब्लम हुआ होगा तो जरूर कॉमेंट में बताइएगा आप लोग कहाँ प्रॉब्लम है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज बाई 6.2/3% फर्स्ट ईयर। तो 6.2/3 आप लोग को पता है कि फ्रैक्शन में हम लोग इसको 1/6 लिखते हैं, और इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में 37 1/3%, मतलब 3/8 क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। और थर्ड ईयर में क्या हुआ है, 57 1/7% है, जो कि क्या हो गया है, बढ़ जा रहा है, मतलब 4/7 इसका फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन देखिए आप लोग को क्लियर होना चाहिए कितना का क्या फ्रैक्शन होता है, नहीं तो क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये पहले 6 था तो 7 हो गया, और ये पहले 8 था तो घट के 5 हो गया, और पहले ये 7 था तो ये 11 हो गया। इसका ओवरऑल कैलकुलेशन कीजिए, 7 कट गया, ये 6 4 जा 88, और 11 5 जा ये हो जाएगा 55। मतलब पहले कोई 48 था, अब वो 55 हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 है, और 3 वर्ष का बाद ये वैल्यू है, मतलब 55 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1,65,000। ठीक है, 1,65,000, तो एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 1,65,000 डिवाइड बाई 55, तो आपका 48 का वैल्यू हो जाएगा, इंटू 48 का वैल्यू हो जाएगा प्रेजेंट में। इसको 55 से आप काट दीजिएगा तो ये 3000 बार में कट जाएगा, और 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका 1,44,000 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अ मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम, आदमी क्या करता है, अपने इनकम का 5% खर्च कर देता है, और ट्रैवलिंग में 20% कर देता है, और रेस्ट अमाउंट क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो रेस्ट अमाउंट डोनेट कर देता है। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा आप लोग, बहुत आसान है। देखिए क्या कर रहा है, वो 5% खर्च कर रहा है। 5% का मतलब है 1/20 रुपया खर्च कर दे रहा है। ठीक है, और ट्रैवलिंग में 20%, मतलब 1/5 रुपया ये खर्च कर दे रहा है। मतलब पहले और कितना है, 120 रुपया, उसके बाद भी डोनेट करता है। मतलब पहले 20 था तो अब वो खर्च कर दिया तो 19 बचा, और उसके बाद पहले 5 था तो खर्च कर दिया तो 4 बचा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे कीजिएगा, ये 4 से ये आप नहीं तो डायरेक्ट ये कीजिए 100/76। ठीक है ना, पहले 100 था तो 76, मतलब कितना का कमी हुआ है, कितना का कमी हुआ है, तो कमी हो गया आपको 1400 का। ठीक है, 1400 अभी भी उसके पास है। ठीक है, अभी भी उसके पास 1400 बचा है। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, तो 100 में 76 चल गया तो 24 बचा।
24 बता, लेकिन 24 में अगर आप 120 घटा रहे हैं 24 यूनिट में, तब आपका जाके 1400 बच रहा है। ठीक है, तब आपका जाके 1400 बच रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको x में वैल्यू ले लेते हैं कि 24x इतना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 24x अगर इतना है तो 1400 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 1520। और 1400 से जब इसको आप काटिएगा 1520 को, तो कितना बार में कटेगा, इसको डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं। 24 को अगर हम लोग 1520 बार में काट रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 24 5 जा 50, 24 5 जा 20 और ये 120 हो जाएगा। तो ये 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 140। ठीक है, 140, ये 2 हो गया, ये हो गया, ये 5, तो मतलब 55 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ है कि हम लोग इसको फिर से क्वेश्चन को देखा जाए, ये कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डोनेट करके भी 120 रुपया बच रहा है उसके पास ना। थोड़ा सा देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि हम लोगों ने 120 निकाला इसका, और इसका निकाला 1/5। तो ये हुआ आपका कि पहले 20 था तो 19 हो गया, और पहले 5 था तो ये 4 हो गया, मतलब ये 100 था तो ये 76 हो गया। तो अब यहाँ पे समझिए कि ये जो 76 वैल्यू है, ये 76 वैल्यू मेरा क्या है, ये बचा है वैल्यू, 100 में 76 बचा है। लेकिन एक्चुअल देखिए ये डोनेट कर दे रहा है 120 रुपया, तभी भी उसके पास 1400 रुपया शेष बचता है। तो 1400 और 120 को जोड़िएगा तो 76 का वैल्यू हो जाएगा 1520, और 76 को 1520 बार में कटिएगा तो ये 20 बार में कट जाएगा। और बोल रहा है आपके पास कि इनकम बताइए, तो 100 से 20 अगर आप काट दीजिएगा तो इनकम इसका 2000 रुपया हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और इसको बताता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि देखिए डोनेट 120 रुपया कर दे रहा है ना, तो 76 में ये डोनेट कर रहा है, मतलब पहले 1400 अमाउंट था और 120 जोड़ दीजिएगा तो 1520। ठीक है, तो 76 का वैल्यू हो जाएगा 1520, तो ये 20 बार में 1 यूनिट का वैल्यू हो गया, तो 100 को अगर 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2000 आपका वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, चलिए ध्यान से इसको देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है जो सर्टेन लेंथ ऑफ वायर 10% वायर वॉज स्टोलेज, 10% वायर चोरी हो गया, मतलब 10 का फ्रैक्शन हो गया 1/10, मतलब 10 था तो एक पार्ट चोरी हो गया। नेक्स्ट देखिए 70% ऑफ द रिमेनिंग वाज सोल्ड आउट, और 70% का फ्रैक्शन हो गया इतना, तो 7/10 मतलब 10 में 7 प्रकार क्या होगा, सोल्ड आउट हो गया। तो पहले 10 था तो 9 हो गया, अब पहले 10 था तो यहाँ 7 हो गया ना, तो यहाँ पे 3 हो गया, मतलब 100 पहले था तो अब 27 हो गया है। और यही 27 का वैल्यू दिया है 810 मीटर, मतलब 27 का वैल्यू दिया हुआ है 810 मीटर, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3000 मीटर। 3000 मीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना हो जाएगा, 3000 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आप लोग को सब समझ में आया हो गया। तो यही लास्ट का आंसर था, और आप लोग ऐसे ही परसेंटेज के सीरीज में आप लोग आते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, आपको मज़ा आएगा। और मैं इसके शॉर्ट्स, सबसे बढ़िया बात है ना कि मैं 30 शॉर्ट्स बना के, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन शॉर्ट्स बना के मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे रील के माध्यम से दे दिया गया है, और फेसबुक में भी रील के माध्यम से दे दिया गया है। सब यूनिक क्वेश्चन है। अगर उस रील को भी अगर आप पूरा देख लेते हो बढ़िया से और एग्ज़ाम देने जाओगे, तो मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं। ठीक है ना, तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, फेसबुक चैनल को भी फॉलो कीजिए, और वहाँ पे जो मैं 30 रील्स बना के सिर्फ परसेंटेज का रखा हूँ, हर एक टाइप का क्वेश्चन है वहाँ पे, उसको भी अगर आप जाके 1-1 मिनट का होगा, उसको भी अगर आप देख लेते हो तो आपका पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिर्फ उसी को अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और ना कोई दिक्कत आएगा कहीं से भी। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ बने रहिए, विश्वास रखिए, सिलेक्शन तक पे विश्वास रखिए कि सिलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग लगे रहेंगे, और आपको हर एक कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी देंगे। जब तक क्लियर नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, और मैं बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, मॉक टेस्ट कराऊंगा, और सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें नेक्स्ट परसेंटेज का ही कुछ क्वेश्चन करेंगे, वेन डायग्राम का, तब जाके हम लोग का परसेंटेज क्वेश्चन होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक सारा कुछ दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ का लिंक है। आप लोग जाके इसको ऐसे इसका लिंक लीजिएगा इंस्टाग्राम, तो इसको हम लोग है सिलेक्शन ऑन
सिलेक्शन ऑन है, और फेसबुक का भी यही है, सिलेक्शन ऑफिशियल। ठीक है, सिलेक्शन ऑफिशियल, तो जाके आप इसको सर्च करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबका पीडीएफ दे दूंगा। और जानते हैं मेरा पीडीएफ कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, पूरा खाली ऐसा पीडीएफ रहेगा। आप क्या कीजिएगा ना, जब आप इसको प्रिंट आउट करवाइएगा, या इसका मैं एक तरह से बुक निकाल दूंगा, जब इसका प्रिंट आउट कराइएगा ना, तो आपको जगह सॉल्यूशन एरिया दिया है, आपको देखते जाना है और सॉल्यूशन करते जाना है, देखते जाना है और सॉल्यूशन करते जाना है। इससे आपको आसान हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, और जो भी अगर दिक्कत होगा तो मैं उसका नीचे में एक सॉल्यूशन वाला पीडीएफ भी दूंगा, अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप उसको देख के कर सकते हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो। आज के लिए इतना ही, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, एक लाइक ही हम लोग को हिम्मत देता है आपका। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।